अलीम सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। संभल के अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तहवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो जो मोमिनीन जिस जिस मकसद को लेकर फ़र्श अज़ा पे आए दुआ है खुदा उन तमाम के मकासद में कामयाबियाँ अता फरमाए। कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आयत, लेकिन जिस आयत ने इंसान को पूरी ज़िंदगी का मकसद बयान कर दिया। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत के ज़ायक़े को चखना है। इसका मतलब इस वक्त जो जो बंदा रूए ज़मीन है, जो जो बंदा इस फ़र्श अज़ा पे मौजूद है, हम सब ने मौत के ज़ायक़े को चखना है। फ़र्क यह है कुछ हमसे पहले चले गए, हमने बाद में जाना है। और जब तक दुनिया है तक क़यामत ये सिलसिला जाने का जारी रहेगा।
और कमाल दुनिया ये है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आप देख लें, वो चीज़ हमेशा कमाल का सफ़र करती है। इस कायनात में हर शय ने तकामुल का सफ़र करना है। तकामुल मतलब कंप्लीट होना, कामिल होना। दाना कामिल नहीं, जब ये दरख्त बनता है तो कामिल होता है। शिकम मादर में छोटा है तो कामिल नहीं, जब ये पूरा बच्चा बन जाता है तब जाके कामिल हो जाता है। अब फरमाया दो सफ़र हैं तेरे, एक सफ़र दुनिया का, एक सफ़र आखिरत का। यहाँ जिस्मों को कमाल मिलता है, वहाँ रूह को कमाल दी जाती है। और ये दोनों जुदा नहीं है, बदन भी सफ़र कर रहा है, साथ में रूह भी सफ़र कर रही है। हाँ, बदन की ग़ज़ा ये खाना पीना, ये खाओगे तो बदन ताकतवर होगा। जनाब घुटनों में तकलीफ है, डॉक्टर कहेगा विटामिन डी ले लो। हाँ, बदन में कमज़ोरी है, का कैल्शियम की कमी है वो खा लो, का जनाब कोलेस्ट्रॉल हाई है, का ये दवाई खा लो, का ये कमज़ोरी है, का कोई स्पेशल मल्टीविटामिन ले लो। तो बदन ताकतवर होता है मल्टीविटामिन से। रूह की सबसे बड़ी मल्टीविटामिन का नाम है हुसैन इब्न अली की मजलिस। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बाबा वो बुलंदतर सरवा। क्योंकि मजलिस हुसैन में आने से बदन को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, बदन को मिलता है न्याज। उर्दू का मुहावरा है, जहाँ चावल का दाना वहाँ आदमी का आना। तो बदन को ये चावल मिल जाएंगे, रोटी मिल जाएगी, सालन मिल जाएगा। असल जो मजलिस गज़ा देती है वो गज़ाए रूह है, वो रूह को तनोमंद बनाती है। क्योंकि ये मजलिस है जिसमें आने के बाद कोई हुर बन के बाहर जाता है। यह मजलिस है जो किसी को हबीब इब्न मज़ाहिर बना देती है। यह मजलिस है जो नस्लों को परवान चढ़ा देती है। तो मजलिस अदा किसकी ग़ज़ा है? रूह की ग़ज़ा है। यहाँ रूहें बनती हैं। दुनिया वाले अगर पूछे ना मजलिस में क्या करने जाते हो, तो बोला करो मैं अपनी रूह को फर्श से अर्श पे पहुँचाने के लिए मजलिस में जाता हूँ। ये ज़िक्र हुसैन रूहों को परवान चढ़ाता है। मौला हुसैन जब किसी से मिलते थे तो मौला उसकी रूह को बुलंद करवा देते थे। जैसे करबला में एक मसीही है, नाम है वहब कल्बी, फ़कीर सा आदमी है, अमीर नहीं है, झूपड़ियों में रहने वाले हैं, सहरा नशीन है। कभी यहाँ झूपड़ी लगाई, कभी कहीं और लगाई। इत्तफाक से इनकी झोपड़ी इमाम हुसैन की झोपड़ी से मिल गई। देखो, रूह जब रूह से मिलती है तो इंसान के अंदर कितनी तब्दीली पैदा हो जाती है। माँ ने बेटे को कहा मेरे लाल पानी नहीं, जा पानी ढूंढ के ला। अब ज़ाहिर सहराओं में बैठते हैं, पानी की बड़ी कमी। नया नया दूल्हा था, बीवी को कहा साथ चलते हैं पानी की तलाश में। कहते बहुत लंबा टाइम लगा इसको पानी ढूंढने में। किसी जगह कोई खड्डा नजर आया, वहाँ पानी था। इसने मश्क में भरा, खुशी खुशी गया कि माँ को कहूँगा आज बहुत जल्दी पानी मिल गया है। कहते हमेशा जब माँ के खेमे की तरफ आता था, कभी कोई शिकार करके कोई चीज़ लाता था, कभी पानी लाता था, तो मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे घोड़े की कदमों की आवाज़ को सुनते ही खेमे के दर पे आके खड़ी हो जाती थी और बेटे का इस्तकबाल करती थी। कहते इस बार जब आया तो देखा कोई खेमे से निकला नहीं। पानी लेके खेमे के अंदर गया, कहीं वालदा को कुछ हुआ तो नहीं, देखा खेमे के अंदर बैठी हैं। मैंने कहा अम्मा आज तक नहीं हुआ, मैं बाहर से आऊं और तू इस्तकबाल के लिए न आए, आज खामोश क्यों बैठी है? तू देख नहीं रही अम्मा मैं पानी लाया हूं और आज बड़ा जल्दी पानी मिल गया। बेटे को कहा जरा करीब आ, करीब आया, इसके हाथ को थामा, खेमे के बाहर लेकर गई। वहाब कहता है जब मैंने देखा तो खेमे के दर पे पानी का चश्मा जारी हुआ पड़ा था। कहां भटक रहे हो पानी को तलाश करने में, यहां चश्मा जारी हो चुका है। परेशानी के आलम में वहब ने कहा अम्मा इस सहरा में इस खेमे के दर पे चश्मा कहां से जारी हुआ? कलाल खेमे के अंदर बैठी थी कि खेमे के दर से आवाज आई वहब की मां खेमे से बाहर आ।
बाहर गई। मैंने कहा ये मेरे बेटे के नाम को कैसे जानता है? मैंने कहा जी फरमाइए। का बेटा कहाँ है? का पानी की तलाश में गया है। का मेरे पीछे आ। का पीछे गई। का जमीन पे ठोकर मारी और चश्मा जमीन से जारी हो गया। मैंने कहा आप कौन हैं? वली खुदा हैं, हजरत ईसा हैं, हजरत मूसा हैं। फरमाया ना हजरत ईसा हूं न मूसा हूं, मैं फक्र मूसा मोहम्मद का नवासा हुसैन इब्न अली हूं। कहा मौला मैं फकीर हूं, आपकी पुरतऐश दावत तो नहीं कर सकती, जरा मेरे खेमे में आ जाइए, कोई खिदमत करूं। फरमा नहीं हमें बड़ी जल्दी है, आगे बढ़ना है। तो कहा कि अगर बुरा न मारे आपके काफिले की औरतों से मिल लूं। का इज़्न मिला। जब खवातीन में मिलने गई, कहती मेरे लाल मैंने जिंदगी में मरियम सुनी थी, देखी नहीं थी। जब खेमे का पर्दा हटा तो लगा ऐसे जिंदगी में पहली बार किसी मरियम को देख रही हूं। का चेहरे का वो नूर था, वो उबूहत थी। सोहबत ज़ैनब ने वहब की मां को ज़ैनब जैसा बना दिया कि जब बेटे का सर काट के इसके कदमों में फेंका गया तो उस सर को उठा के जिस बेटे का इंतजार करती थी खेमे के दर पे, कब आए तो बेटे को देखूं, आज वही कटा हुआ सर जब इसके पांवों में आके गिरा तो उस सर को दोबारा दुश्मन की तरफ वापस फेंक के कहा मैं उसकी मानने वाली हूं जो एक मर्तबा दे तो फिर वापस नहीं लेती। जिस्म को भुलाकर इस अल्लाह की बंदी ने रूह का सफर तय करना शुरू कर दिया। जिस्म ने तो वैसे ही मर जाना है, इससे बेहतर मौत क्या होगी जो राह हुसैन में आ जाए, जो राह दीन में आ जाए। का असल रूह तो परवाज कर गई रसूल खुदा की मुलाकात के लिए। तो खुदा यही कहना चाहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जनाब हुर जब मौला हुसैन के लश्कर में जा रहे अपने बेटे को बुलाया, नाम है अली इब्न हुर। का मेरे लाल तेरी मर्जी तो वालिद के साथ आए ना आए, लेकिन बाप की एक नसीहत सुनता जा। फरमा जी मेरे बाबा। फरमा हयात दुनिया राहिला। ऐ मेरे लाल दुनिया की जिंदगी गुजरने वाली जिंदगी है। बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े कारून, बड़े से बड़े फिरौन आए, सब दुनिया से चले गए। न माल इनकी जिंदगी को बढ़ा सका, न दौलत इनकी जिंदगी को बढ़ा सकी, न हुकूमत और शोहरत इनकी जिंदगी को बढ़ा सकी। ये जिंदगी का अटल फैसला है कि हर किसी ने दुनिया से जाना है, हर किसी ने मरना है, हर किसी ने कब्र में जाना है। फरमा मेरे लाल हयात दुनिया राहिला, दुनिया की जिंदगी जाने का नाम है और दुनिया के मजे ज़ाइल। दुनिया का कोई ऐसा मजा नहीं जो हमेशा बाकी रहे, कोई ऐसी लज्जत नहीं जो हमेशा बाकी रहे। क्या आए नराकी फरमाते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत न हो। खाना खाओ इंतहा निजासत है, पानी पियो इंतहा निजासत है, लज्जत शहवत लो इंतहा निजासत है। फरमा अपने आप से पूछ तुझे किस लज्जत का आशिक बनना चाहिए जिसकी इंतहा निजासत है, या ऐसी लज्जत के आशिक बनो जिसकी इब्तदा भी नूर है और इंतहा भी नूर है। मजलिस हुसैन हमें आशिक नूर बनाती है, मजलिस हुसैन हमें चराग उम्मीद दिखाती है कि जिंदगी इख्तिताम का नाम नहीं, जिंदगी इब्तदा का नाम है। मौत खत्म का नाम नहीं, मौत इब्तदा का नाम है। फरमाए मेरे लाल अली इब्न हुर हयात दुनिया राहिला, दुनिया की जिंदगी गुजरने वाली, दुनिया के मजे ज़ाइल होने वाले। लेकिन का बेटा याद रखना हयात आखिरत, आखिरत की जिंदगी बाकिया, हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है। अब फैसला तू कर, तू बका के सफर में चलेगा या फना के सफर में चलेगा। तो बेटे ने कहा बाबा जिस रास्ते पे तू चलेगा उसी रास्ते पे मैं चलूंगा। और वाकईअन हुर का फैसला सही था, क्योंकि अगर वहां होता आज हुर का कोई नाम न लेता, यहां आया तो ता कयामत जब तक जिक्र हुसैन है याद हुर भी जिंदा रहेगी। जब जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं मौला हुसैन पर सलाम, मौला के बच्चों पे सलाम, मौला के असहाब पे सलाम करते हो। तो ये दुनिया ऐसी है, फरमाया ये गुजरने वाली दुनिया है, यहाँ का वक्त गुजर जाता है। तभी मौला फरमाते हैं कि जवान सबसे ज्यादा जिस चीज की तुम्हें कद्र करनी चाहिए वो दो चीजें हैं, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गई वापस नहीं आती।
पछतावे में इंसान चला जाता है। मौला कौन सी दो चीजें? फरमाया अशबाब, पहली चीज है जवानी। तो जवानी ढलने के बाद वापस नहीं आती। जवानी की कदर जाननी है तो बूढ़ों से पूछो, जवानी की कीमत जाननी है तो बुजुर्गों से पूछो। फरमाया जब तक जवानी है जो कर सकता है कर ले। वो दुनिया बनानी हो जवानी, आखिरत बनानी हो जवानी, जन्नत बनानी हो जवानी, हौसला भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है, जज्बा भी है, थकन नहीं है जवानी में। फरमाया चली गई तो फिर आवाज देकर कहोगे या लैत शबाब मता याऊद, जवानी कब वापस आओगी? जवानी कभी वापस नहीं आती। ये रात नहीं है जो एक बार ढल जाए अगले दिन फिर आ जाए। ये दिन नहीं जो गुरूब कर जाए फिर दोबारा उभर के आ जाए। फरमा नहीं, जवानी गई तो फिर वापस नहीं आती। ये जो 15 साल से लेके 35 साल 40 साल का पीरियड है, जिन लोगों ने दुनिया में कामयाबियां हासिल की इसी पीरियड में, 40 के बाद बड़ा मुश्किल होता है अपना फ्यूचर बनाना, दुनिया बनाना भी मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर बनना था इस एज में, इंजीनियर बनना था इस एज में, अच्छी खेती बाड़ी का कोई हारी किसान बनना था, जमींदार बनना था इसी एज में, अच्छा मोमिन बनना है इसी एज में, क्योंकि इस एज में आपकी बुनियाद खड़ी की जाती है। देखो इमाम बारगाह बन रहा है तो आपने पहले क्या डाली है? अब ये बुनियाद मजबूत होगी तो ऊपर जितना बनाते जाओ वो सारा क्या होगा? मजबूत होगा। बुनियाद कच्ची डाली, ऊपर करोड़ों भी लगाओगे तो क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। कब बुनियाद मजबूत कर, फिर बुढ़ापे में भी कामयाबी है, फिर आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। फरमाया सबसे पहली चीज जिसका अफसोस इंसान को होता है गुजरने के बाद, अशबाब, वो जवानी है। दूसरी चीज मौला फरमाते हैं अल आफिया, सेहत बदन। सेहत जाने के बाद वापस नहीं आती। अपने जिस्म की सेहत का ख्याल करो। फरमा अगर सेहत का ख्याल करना हो तो कभी कभी बीमारों के पास जाओ, तुझे एहसास हो कि सेहत कितनी बड़ी नेमत खुदा है। हाँ। शुगर के मरीजों से पूछो जो भी चीनी नहीं खा पाते, बीपी के मरीजों से पूछो जिनका बीपी शूट कर जाता है। ये नेमत खुदा है कि अल्लाह ने तुझे क्या दी है? सेहत दी है। तभी मौला फरमाते कई चीजों का एहसास करने के लिए कई जगहों पे जाना जरूरी है। मौला जैसे फरमा अगर जिंदगी का नेमत का एहसास करना है तो कम से कम हफ्ते में एक बार कब्रिस्तान जाया करो, ताकि तुझे पता चले नेमत जिंदगी क्या है। सेहत का एहसास करना है तो कभी हफ्ते में एक बार किसी हॉस्पिटल जाया करो, ताकि मरीजों को देखो, तुझे जो अल्लाह ने सेहत दी उसका क्या हो? एहसास हो। फरमाया अगर अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ और रोजी का एहसास करना है तो कभी कभी गरीबों की झोपड़ियों में जाया करो, ताकि जो खुदा ने तुझे घर दिया है उसका एहसास किया करो। और मैं कहता हूं अगर नेमत विलायत का एहसास करना हो तो कभी कभी नजफ और करबला जाया करो। खुदा ने इतनी बड़ी नेमत से आपको नवाजा है कि आप किसी एरे गैरे को मानने वाले नहीं हो, अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हो, हुसैन इब्न अली के मानने वाले हो, जो हिदायत के मनारे, जिनके वजूद में हुस्न, जिनके अखलाक में हुस्न, जिनकी रफ्तार में कशिश, खुदा ने ऐसे इमाम आप सबको अता किए हैं। और फरमाया जब मजलिसों में आओ तो ये मत समझो कि मजलिस कराना तेरा कमाल है, मजलिस में आना तेरा कमाल है, ये भी रिज़्क़ है, वो जिसे चाहते हैं अता करते हैं। एक बहुत फकीर आदमी था, बड़ा दिल था उसका कि मेरे घर में इमाम हुसैन की मजलिस हो, मातमी आए, मातम करें, अज़ादारी करें, लेकिन पैसा नहीं था इसके पास। तमन्ना थी, पैसा नहीं था। तो मुहर्रम के दिन आए, आशूरा के दिन अंजुमन मातमियों का दस्ता मोहल्ले से गुजरता था और हर साल किसी न किसी के घर में रुकता था। आखिरी मातम वहां होता था, खाना वाना खाते थे, नजर न्याज करके सब अपने घर। ये अंजुमन के पास गया, कहा मेरी 8 साल से ख्वाहिश है, 8 साल से ख्वाहिश है कि मौला के मातमी मेरे घर में पड़ाव डालें, मातम करें और मैं उनकी खिदमत करूं।
इन्होंने कहा दावतें बहुत है, हम देखते हैं। कहा बस गुजारिश है फ़कीर आदमियों, मेरी ख्वाहिश को मना न करना। कहा 2 दिन के बाद अंजुमन वाले ने बुलाया, कहा भाई तुम्हारी दावत कबूल है, हम आशूरा के दिन शाम को तेरे घर में पड़ाव डालेंगे, नजर न्याज तेरे घर में, मातमदारी तेरे घर में। ये फकीर सा बंदा, मजदूर सा आदमी दौड़ा दौड़ा घर गया, खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि मुबारक हो, अंजुमन ने मान लिया। जुमे के दिन शाम गरीबा आशूरा का दिन सारे मौला के मातमी हमारे घर में आके नजर न्याज करेंगे। बीवी इसकी ईमान की कमजोर थी, गुस्से में आ गई। क्या घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू सारे मातमियों को यहां ला रहा है, खाना कहां से आएगा? इतनी न्याज, इतना खाना, इतना खर्चा कहां से होगा? मैंने कहा औरत तू अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रही है। का नाशुक्री की बात नहीं, अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं तो मातमियों को ला रहा है, कहां से आएगा? कहता मैं गुस्से में आ गया, बिपर गया। मैंने कहा खातून कहां से आएगा? जाहिर है जिसकी मजलिस है उसका कोई वारिस तो है, वही मेरा बंदोबस्त करेगा। तो ये गुस्से में, आगे से खातून खाना भी गुस्से में, तो उसने कहा ठीक है फिर उसी वारिस से जाके पैसे ले। मैंने कहा बंदोबस्त हो जाएगा। मैं घर से निकल आया, कई दिन घर नहीं गया। कभी इस दोस्त को फोन करूं, उस दोस्त को फोन करूं, भाई दावत दी है, थोड़ा नजरो न्याज में हिस्सा डालो। वो कहे मेरी मजबूरी है, मेरे पास नहीं। वो कहे मेरे पास नहीं, जनाब सही वक्त पे फोन नहीं किया, हमारे हालात बड़े बुरे हैं। कहते एक दिन बचा मजलिस में, अब सोच रहा हूं पैसा कहां से लाऊं, बेइज्जती हो जाएगी, इमाम के चाहने वाले अजादार आएंगे, कुछ खिला न सकूं, पिला न सकूं। कह रहे मेरी वो हालत हुई कि दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर घुस जाऊं, कल किसी मातमी का सामना न करूं। सारे आएंगे, शहर वाले क्या बोलेंगे? मौला के खादिमों को, मौला के अजादारों को बुलाकर, और कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं। कहता है शहर की गलियों से रात का वक्त था, गुजरते गुजरते सहरा की तरफ चला गया, आसमान की तरफ देख रहा हूं, ज़ारो कतार रो रहा हूं। मौला घर में बीवी ने बेइज्जत किया, अब लोग बेइज्जत करेंगे, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं फकीर आदमी करूं तो क्या करूं? कहते इतने में पीछे से आवाज आई, अब्दुल्ला। कहता मुड़ के देखा, जी। क्या इतने परेशान क्यों हो? का पहले से परेशानी, ऊपर से आप सवाल कर रहे हैं क्यों परेशान हो? का हुसैन की मजलिस के लिए परेशान हो, मातमियों के नजर न्याज के लिए परेशान हो? मैं फौरन ताज्जुब से जी जी मैं उसी लिए परेशान हूं। का परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तेरा मसला हल करूंगा। परेशान हुआ, वल्लाह आप मेरा मसला हल करेंगे? कहां मैं मसला हल करता हूं, कैसे मेरा मसला हल करेंगे? का वापस शहर जा, बाजार में एक दुकान होगी जिसका दरवाजा आधा खुला होगा, उसके अंदर जाना। मैंने कहा जनाब आज सारी दुकानें बंद हैं। का मुझे पता है, एक दुकान खुली होगी, उसके अंदर जाना, उसके मालिक से मिलना और उसे कहना तुझे इब्नुल हसन ने भेजा है। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, का जाकर कहना तुझे इब्नुल हसन ने भेजा है, और उसे जाके कहना जो उसने 3 सिक्के सोने के नजर किए थे वो तुझे दे। एक सिक्के से हुसैन की मजलिस का न्याज करना, 2 सिक्के जो बचे बीवी को देना और कहना तेरा वारिस जिंदा है। कहता खुशी खुशी खुदा हाफिज करके निकला, बाजार में गया, वाकई देखा एक दुकान का आधा दरवाजा खुला है, अंदर गया। मैंने कहा दुकान के मालिक से मिलना है। उन्होंने मेरे हुलिये को देखा, समझा कोई फकीर है। कहा भाई दुकानें सारी बंद है, चले जाओ, खैरात के लिए बाद में आ जाना। गुस्सा, मैंने कहा खैरात मांग नहीं आया, मालिक को बुलाओ। कहा क्या काम है? कहा मुझे इब्नुल हसन ने भेजा। मालिक ने कहा कौन इब्नुल हसन? का नहीं जानते? का कौन इब्नुल हसन?
का कोई बंदा था का मैं इब्नुल हसन हूं, आपने 3 सिक्के नजर किए हैं, अपनी जगह खड़ा हो गया। का कसम खा तू किससे मिल के आया है? का नाम बताया इब्नुल हसन। का ये नजर मेरे दरमिया और मेरे इमाम के दरमिया थी। तू वल्ला इब्नुल हसन से मिल के आया है? कहां इब्नुल हसन से? का इन्हीं आंखों से देख के आया है। का इन्हीं आंखों से देख के आया हूं, कसम खुदा। का ये बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ा, कभी आंखों को चूमे, कभी चेहरे को चूमे। मैंने कहा बुजुर्ग मेरी आंखें क्यों चूम रहे हो? का तुझे भी नहीं पता तू किससे मिलकर आया है? तू फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना से मिलकर आया है। ये ज़ार कतार रोने लगा कि अरे मैंने देखा तो सही पर मैंने पहचाना नहीं। तो ये मत समझो खुद आए हो, तुझे बुलाया जाता है। ये रिज्क जो फर्श अज़ा से मिलता है, रिज्क दुनियावी नहीं, रिज्क उखरवी है। फरमाया अपनी जिंदगी की कीमत जानो, गुजरने के बाद इसका एहसास होगा। तभी कयामत में आने वाले भी कहेंगे या रब्ब इरजिऊनी, ऐ खुदा हमें वापस पलटा दे, ताकि हम वो जाके करें जो हमें करना चाहिए था, वो न करें जो हमें करना नहीं चाहिए था। तो फर्श अज़ा सिखाता है कि जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, ऐसी जिंदगी जिससे तू भी राजी हो, तेरा खुदा भी राजी हो। तभी फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप सब ने पानी का मजा चखा है, शायद जमीन पर कोई ऐसा बंदा हो जिसने पानी न चखा, कोई जानवर ऐसा नहीं जिसने पानी न चखा हो। जिस तरह हर बंदा पानी का मजा चखे, अल्लाह कहता है हर बंदा मौत का मजा चखेगा। लेकिन खुदा से सवाल है परवरदिगारा, ये मौत का मजा है कैसा? मैं पानी पीऊं मजा वही है, आप भी पिए वही है, यजीद भी पिए वही है, शिमर भी पिए वही है, होर भी पिए वही है। पानी का मजा किसी के लिए बदलता नहीं है। तो खुदाया क्या जब मौत आएगी हम सब का मजा एक होगा, या आपका अलग, मेरा अलग, फलां का अलग, फलां का अलग? फरमाया मौत का मजा पानी की तरह नहीं, लेकिन पानी से मुशाबहत जरूर है। सबसे पहले ऐसे समझो जब खुदा हमें हमारी मौत देता है तो वो पानी की तरह होती है। हर बंदा जो पैदा होता है उसकी मौत लिखी हुई है। हर बंदा पैदा हुआ अल्लाह ने लिखा ये किस डेट, किस साल, किस घड़ी मरेगा, लिखी। गंदे गिलास में एक कतरा गमे हुसैन का डाल फिल्टर करके साफ व शफाफ कर देते हैं। हुर ने बड़े गुनाह किए, हुसैन का रास्ता रोका, आया गम का में हुसैन ने क्या कर, तू से दिल सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन ताकीद के दिन मेरा बाबा तरस गया था, तरस गया था। कोई आए और सलाम करे, कहते थे ये बागी है सलाम न करो। का जब तुम में से कोई सलाम करता मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। पर मैं खुदा रहमत करे उस बंदे पे जो हमारे नाम और याद को क्या रखे, जिंदा रखे। पर मैं हमारे दिल को ठंडक मिलती है। शिया कुर्बान जाएं उस दिल पर जिस दिल को ठंडक मिलती है, और वो कल्ब किसका है? कल्ब इमाम रऊफ है। ये मकाम खुदा ने आपको दिया कि आपका अमल मासूम के कलेजे को ठंडक दे। फरमाया छोटा सा सलाम है, बच्चों को याद कराओ। इस सलाम से खुदा सवाब ज़ियारत भी देता है। शर्त यह है कि जब मुझ गरीब को सलाम करो न चाहते हुए अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए, फरमाया ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। थोड़ी देर के लिए दिलों को करबला रवाना करें, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब कुबरा ने किया, जैसे सैयदा सकीना ने किया। सब मिल के अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन
हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सब मिल के अस्सलामु अला व अला वअला अस्हाबिल हुसैन। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम हुसैन वअला अली इब्न वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब ज़ैनब की नजर हुसैन की बामाल लाश पे पड़ी। अल्लाह किसी बहन को भाई का जनाजा न दिखाए। 50 साल सैयदा ज़ैनब हुसैन के साथ रही हैं। निकाह में शर्त रखी अब्दुल्ला जहाँ जहाँ मेरा हुसैन जाएगा वहाँ वहाँ मैं ज़ैनब जाऊंगी। अगर आप 10 साल पहले किसी को देखो और आज बाजार में नजर आए फौरन कहोगे जनाब मैंने आपको कहीं देखा था। ज़ैनब 50 साल हुसैन के साए में रही। तारीख लिखती है 4 घंटे बस ज़ैनब ने हुसैन को नहीं देखा। अब जब भाई के जनाजे पे आई रावी कहता है पहचान न सके। कहने लगी अंत आखिर क्या तू ही मेरा भाई हुसैन क्या तू ही मेरा माँ जाया हुसैन। बहन ने भाई को नहीं पहचाना। निगाहें आसमां की तरफ बुलंद की रोके कहने लगी मेरे अल्लाह मेरा हुसैन ऐसा तो न था। मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए। अम्मा ज़हरा ने चक्किया पीस पीस के बोला था। हाय ज़ैनब ने नहीं पहचाना। मुझे नहीं पता जब बहन ने नहीं पहचाना तो 4 साला बच्ची ने बाबा के बदन को कैसे देखा होगा। सैयदा फरमाती है जैसे मकदल में पहुंची क्या देखा एक छोटी बच्ची है जिसने अपना सर बाबा की कटे गर्दन पे रखा। कहती है जैसे बच्ची को उठाना चाहा कटी हुई गर्दन से आवाज आई ठहर जा ज़ैनब ठहर जा ज़ैनब। मेरी थकी हुई बच्ची तमाचे खा खा कर सो गई है। बड़ी देर गुजर गई।
जब बच्ची की आंखें खुली, सैयदा ने इतना पूछा, सकीना ये बता, मैंने भी हुसैन को नहीं पहचाना, बता तूने बाबा को कैसे पहचाना? बदन दो चीजों से पहचाना जाता है, बदन या लिबास से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। सकीना बाबा के बदन पे सर नहीं है, बाबा के बदन पे लिबास नहीं है। कहने लगी पुफी अम्मा, मैंने बाबा को बड़ा तलाश किया, लेकिन जब कहीं बाबा नजर नहीं आए, मैंने कहा बाबा तेरी यतीमा बच्ची आ गई है, तेरी थकी हुई बच्ची आ गई है। एक मर्तबा मुझे आवाज आई, इलैया इलैया इलैया, ओ मेरी प्यासी बच्ची बाबा के करीब, बाबा के सीने पे सो जा। तभी मौला फरमाते शियो, जब जब ठंडा पानी पियो, मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए। मुख्तसर रिवायत, बड़ी बड़ी सख्त रिवायत। कहते हैं काफिला जब शाम पहुंचा, 40 घोड़े सवार आगे आगे, कैदी बीबियां पीछे पीछे। शिमर लई ने काफिला रोक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, लई ने मुझे खुश्क दरख्त के नीचे बिठाया ताकि मेरे बदन पे साया भी न पड़े। कहते मोमिनो, मेरी गर्दन में लोहे का तोग था, हाथों में जंजीर। जब ये धूप पड़ती थी लोहा गर्म होता था, मेरे जख्मों में तकलीफ होती थी। मौला फिर कौन बचाता था? कहने लगे मेरी 4 साला बहन थी जो मेरे सामने खड़ी हो जाती थी कि धूप उसके बदन पे पड़े पर गर्दन के लोहे पे न पड़े। ये बच्ची रो रो के कहती थी, मेरे अल्लाह मेरा अकबर मारा गया, मेरा चचा मारा गया, मेरे सजाद को लंबी जिंदगी दे देना। ये बच्ची थक गए, इमाम सजाद की गोदी में बैठी। हमेशा दुआ करता हूँ, अल्लाह किसी प्यासे को पानी न दिखाए। शिमर ने पानी का मशक लिया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। बच्ची की निगाह पानी पे पड़ गई। भैया सज्जाद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, अगर इजाजत हो इससे थोड़ा पानी मांगो। का सकीना बड़ा लईन है, पानी नहीं देगा। भैया शायद दिल में रहम हो, थोड़ा पानी दे दे। का सकीना चली जा, कहीं कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने मांगा नहीं था। अब तसव्वुर करके रोना, बच्ची ने नन्हे नन्हे कदम उठाए, बाबा के कातिल के करीब गए। कहने लगी शिमर थोड़ा पानी दे दे, ओ मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे खुदा की कसम, अगर कहता सकीना पानी नहीं दूंगा, बच्चे दोबारा पानी नहीं मांगते। लेकिन रावी कहता लई ने कोई जवाब नहीं दिया, ये सिपाहियों को पानी पिलाता रहा। बच्ची इसके पीछे पीछे, शायद इसके बाद पानी देगा, शायद उसके बाद पानी देगा। लेकिन सकीना चल चल के थक गए।
बच्ची जमीन पे बैठी कहने लगी सबको पिला दे, जब थोड़ा बच जाए मुझे दे देना। कहते सारे सिपाहियों ने पानी पी लिया। लई ने हुक्म दिया घोड़ों को पानी पिलाया जाए। वो लईनों के घोड़े पानी पीते रहे, पर हुसैन के बच्चे प्यासे थे। अब सुनेंगे लई ने क्या जुल्म किया, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मौला फरमाते लई पानी लेके सकीना के करीब आया। बच्ची ने नन्हे हाथों से चुल्लू बनाया, मुझे थोड़ा पानी दे दे। सुनेंगे लई ने क्या किया, बच्ची के सामने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। बच्ची ने खुद को जमीन पे गिराया। ओ मेरा प्यासा बाबा, ओ मेरा गरीब वतन बाबा, ओ बाबा शिमर ने मुझे तमाचे मारे। अल्लाह लअनतुल्लाह। अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मोमिनीन बीमार हैं, बिलख़ास मोमिन शुजा अत्तबास बानियान मजलिस के जितने घर में बीमार हैं, पर